दादा, अपनी ही बीवी को तलाक देने के लिए आप हमें फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, देख, माना कि तू वकील है, लेकिन इस पूरी दुनिया में इकलौता वकील तो है नहीं। तू नहीं देगा तलाक तो हंसिनी तुझे दे देगी तलाक। तुम जाओ, तैयार हो जाओ। हम काहे? वकील के पास ले जा रहे तुमको। संजीव बाबू से तलाक लेने के लिए। हाँ, वाह, हमारा मतलब है जरूर। अभी पर्स लेकर आते हैं। हम आते हैं। ये इस बेवकूफ संजीव के लिए नहीं, ये अब तो हम तुम्हें जलाने के लिए कर रहे हैं। देखो, चलो पछताओ। जिस रिश्ते को तुमने तोड़ा है उसकी कमी में तिल मिलाओ। क्या कर रहे हैं आप? काहे दीदी को कुआं में धकेल रहे हैं? माने तलाक तो आप करवा देंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगी दीदी? आपको तो पता है ना राजीव बाबू कि मुन्ना टोले में ब्याह के बाद छोड़ी हुई लड़कियों का क्या हाल होता है। आप तो सब जानते हैं। वहां भी और यहाँ भी बहुत हंगामा हो जाएगा राजीव बाबू, जग हंसाई हो जाएगा। और हंसनी दीदी कहाँ जाएंगी? वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी, ये सोचने की जरूरत तुम्हें नहीं है। वो क्या है ना, उसको तलाक हम दिलवा रहे हैं, तो उसके आगे का इंतजाम नहीं हमने कर लिया है। अब तो ये देखना है कि तुम कब तक अपने दिल के सच को दिल में दबा के रखती हो, कब अपने दिल की चाहत को बयां करती हो। राजीव जी, हम तैयार हैं। चले? चलिए। टाटा, जल्दी ही मिलेंगे तुम्हारे बाबू की बाहों में झूलते हुए। चले? हम तो कब से तैयार हैं। तुम्हारे हम कौन हैं ये एहसास तुम्हें दिलाने के लिए हमारा ये करना जरूरी है कुहू। राजीव जी, ये कहाँ ले आए आप? यहाँ कौन सी कचहरी है? उतरो नीचे। यहाँ कहाँ? उतरो। यहाँ हम तुमको तुम्हारा भविष्य फल बताने आए हैं। भविष्य?
परीक्षा को संयम रख। पता नहीं अब कौन सा मुसीबत हमारे रास्ते में आने वाला है। अवधेश बाबू, आप यहाँ कैसे आए और घर के अंदर कैसे घुस गए? तुम्हारी जान खतरे में, बचाने आए। बहू को इस दुनिया से जाना होगा। आप जान भी बचाते हैं? हमको तो लगा सिर्फ जान लेते हैं। भविष्य फल का फल? अच्छा, अब हम समझे आपका और हमारा सुनहरा भविष्य। ओ हंसे हंसिनी, ये क्या कर दिए राजीव जी? ये ख्याली पुलाव पकाना ना बंद करो। ये ख्वाब देखना बंद करो तुम। ना आज, ना कल और ना कभी भी। हम तुम्हारे कभी नहीं होने वाले। ना आज, ना कल, ना कभी। ये जो जान बचाने का बहाना है ना, छोड़ दीजिए। हमको आपका संरक्षण कर जरूरत नहीं पड़ने वाला है। और हम तो कहते हैं ना कि आप हमसे बच कर रहिएगा कि आपका जानना हमारे हाथ तो जानने वाला है। अजब लड़की हो तुम। कह रहे तुम्हारी जान खतरे में और इस घर में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें बचाने आएगा, और खासकर तुम्हारा पति तो बिल्कुल नहीं, जो तुम्हारी सौतन बहन के साथ में फिर से बाहर निकल गया। क्या अब भी समझ में नहीं आया तुम्हें? हाँ, या तुम राजीव की तरह आंखों से लाचार हो चुकी हो? आपको जो समझना है ना, समझिए। तो अब सोचना नहीं, करना होगा। छोड़िए! हम तुम्हें बचाने आए हैं। हमारी बात समझो को, तुम्हारी जान खतरे में है, तुम्हारी जान बचाने आए हैं। और हम सब खतरा अकेले झेलेंगे, आपको मदद की जरूरत नहीं है। हटिए आप! और सबसे बड़ा खतरा तो आप है। आप कह रहे हैं आप हमसे बच नहीं पाएंगे। हटिए! समझती क्यों नहीं हो तुम? सिर्फ हम बचा सकते हैं तुम्हें। इस परिवार में और कोई नहीं जो तुम्हें बचाए, सिर्फ हम। तुम्हारी नदाओं का ना कोई असर नहीं होने वाला हमको। राजीव नारायण चंदेले हम, बेवकूफ नहीं। राजीव जी, अब हमें गलत बूझ रहे हैं। बहुत अच्छे से समझते हम तुमको। होली मत बनो तुम। उस दिन रात को फोन पर खतरे की नौटंकी करके हमको तालाब पे बुलाया था ना तुमने। कुछ हुआ था हमारे बीच, हुआ था, लेकिन तब से ही शोषा छोड़ना शुरू कर दिया तुमने। अरे हम दोनों की तस्वीरें भी निकलवाई तुमने। निकलवाई ना, कुछ छुपा नहीं है हमसे। तुम्हारी साजिश थी ना ये सब। सब समझते हम। और हाँ, एक बात ना कान खोलकर सुन लो तुम। ये चंदेल परिवार तुमको घर से बाहर निकाले या ना निकाले, लेकिन जिस दिन हमने तय कर दिया ना, ऐसा बाहर निकालेंगे तुमको घर से कि सीधा मुनिया टोला जा गिरोगी। अपनी हरकतों से ना बाज आ जाओ तुम। आखिरी वार्निंग दे रहे तुमको।
जिद मत करो कुहू, हमारे साथ चलो। हमें वो करने में मजबूर मत करो जो हम नहीं करना चाहते। चलो। बहुत सच्चा नहीं ये लड़की। बड़का बाबू जल्दी आइए। अवधेश बाबू घुस आए। जल्दी आइए, अवधेश बाबू आ गए हैं। बड़का बाबू जल्दी आइए, अवधेश बाबू आ गए हैं। अवधेश यहाँ? ये तो आग लगने का अलार्म है ये। आज तो इस मुसीबत का अंत होके रहेगा। चाचा जी, अवधेश बाबू घुस आए। बड़का बाबू, संजीव बाबू, अवधेश बाबू घुस आए। भाभी, चाचा जी, नहीं, कोई हिलेगा नहीं। अवधेश नहीं। नीचे करो, अवधेश नीचे करो। अवधेश, नहीं, ये गलती मत करना। आपने गोली चलाई और यहाँ एक गोली इसके सर के आर पार होगी। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ना इनसे गोली चलेगी। तू मेरे साथ जाएगी। नहीं चलो चलो। बड़का बाबू चला दीजिए गोली। हमारा चिंता मत कीजिए, मार दीजिए उसको। वैसे भी इनकी वजह से ना पूरा परिवार परेशान है। बहुत तबाह करके रखे परिवार को और हमारे राजीव बाबू को, उनको भी नहीं बख्शे। चला दीजिए बड़का बाबू। अवधेश, आखिरी बार कह रहे हैं हम तुमसे। भागने की कोशिश बेकार है अवधेश, इस बार नहीं बच पाओगे तुम। नहीं, रुक जाओ, उनकी जान को खतरा हो सकता है ना मानू। को पकड़ है, नहीं छुड़ा पाएंगे आप। बेवकूफी कर रही हो तुम। छोड़ो हमें। नहीं छोड़ेंगे। अब देश को पकड़ना नामुमकिन है। वो धमाके से आता है और धमाके से जाता है। तुम लोग जाओ किचन की तरफ, वहां जाके आग बुझाओ। जल्दी। भूमि, इनके साथ जाओ। जी पापा। संजीव, ये आज निकलना नहीं चाहिए। जिंदा या मुर्दा, इसे तो हम नहीं छोड़ेंगे। छोड़ो हमें। नहीं छोड़ेंगे हम, आपको कहीं नहीं जाने। अवधेश, हमारा निशाना तुम्हारी कनपट्टी पर है। अपनी जगह से हिलने की सोचना भी मत। पतले खून की पैदाइश है अवधेश, कि पतला खून शेखर का नहीं है, आपका है। इतनी आसानी से नहीं। आप शायद भूल गए, हम भी आप ही के शागिर्द हैं। इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। वहां आपकी ये गोली चली और यहाँ आपके परिवार पे गोली चलेगी। दादा, गोली चलाइए। ना रिश्ते ना नाते, सब कुछ भूल जाएंगे और गोली चला देंगे। देवनारायण चंदेल, अवधेश मेरी और शेखर की औलाद नहीं है। अवधेश मेरी और आपकी नाजायज औलाद है। सरेंडर कर दो अवधेश, वरना अगली गोली तुम्हारा काम तमाम कर देगी। आसानी से नहीं।
चाचू संजीव भाग नहीं पाए। चाचू कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अवधेश भाग नहीं पाओगे। अवधेश! बाबा, इधर तो नहीं है। फरार हो गया दिखता है। अरे बाहर निकला है, पीछा करो। जॉर्ज, अवधेश उसी तरफ आ रहा है, छोड़ना मत उसे। बॉबी! चुपचाप ये चाय पियो, पैसे देके आते हम। कल, आज या कभी हंसनी तुम्हें फांस के रहेगी। तुम खुद अपना दिल हथेली पर रखकर हमारे पास लेकर आओगे। चाहो तो शर्त लगा लो बाबू। बेवकूफ लड़की, इतना भी नहीं समझती अपनी जान जोखिम में डाल के तुम्हें बचाने आए थे, क्योंकि तुम्हारी जान खतरे में है। चिंता है हमें तुम्हारी जान की, अरे प्यार है। ये ख्वाब देखना बंद करो तुम। ना आज, ना कल और ना कभी भी। हम तुम्हारे कभी नहीं होने वाले। किसी अनजान नंबर से बहू की जान खतरे में है। राजन वर्मा उसे मार डालेगा। बचा लो उसे। ये चांद जमी पे हमारे लिए क्यों उतरा है? तुम्हारी बुझती किस्मत को रोशन करने। गलत लोगों के लिए गलत लड़ाई हो रही तुम, और इसका नतीजा बहुत जल्द सामने आ जाएगा। तुम्हारा ये जान का जोखिम बेकार है। क्या अब भी इस इंसान के साथ में तुम अपना भविष्य बनाना चाहती हो? तुम्हारे राजीव बाबू तुम्हारे नहीं रहे कुहू। तुम एक परछाई का पीछा कर रही हो। ये क्या कर रहे हो? छोड़िए! हम तुम्हें बचाने आए हैं। हमारी बात समझो कुहू, तुम्हारी जान खतरे में है। तुम्हारी जान बचाने आए हैं। कुहू, तू ठीक है ना बेटा? उसको छोड़ बेटा। भाग गया वो बदमाश। पानी पिएगी? तू ठीक है ना बच्चे? कोई है? कोई है? पानी लेके आना। कोई है नहीं यहाँ पे? को हम पानी लेके आते बेटा तेरे लिए। उठना नहीं यहाँ से।
जी। तुम प्रेस वालों के सामने अच्छा बोली, फैमिली का रिस्पेक्ट तुमने बचा लिया। अब बारी है अपने फैमिली की जान बचाने की। बचाना है उन्हें तो बंद करवाओ वो तारामती का केस। कहाँ? कौन बोल रहे हैं आप? अपने ससुर को बोलो तारामती का केस बंद करने को। आप कौन बोल रहे हैं? जो बोला वो करो। तेरे को चांस दे रहा हूँ, बचा ले अपने ससुराल की इज्जत। रोज करवाओ वो तारामती का केस। नहीं बंद होगा, नहीं बंद होगा तारामती चाची का केस। उनको न्याय मिलकर रहेगा। आप कौन बोल रहे हैं? तो फिर तुम्हारी ननद जानवी का जो अंजाम होगा उसके लिए भी तैयार हो जाओ। जानवी? जानवी कहाँ है? हल जानवी? जानवी कहाँ है? कहीं उसको क्या हुआ? कहाँ जा रही हो तुम? किसका फोन था? कुहू? भाभी आप? जानवी कहाँ है? अब वो तो सो रही है। अब भाभी वो सो रही है ना, डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब वो उठे ना तो उनको घर से बाहर मत निकलने दीजिएगा, और उठ जाए तो हमको बुलाइएगा, हमको बात करना है। कहो आप इतना परेशान काहे हैं? नहीं, हम परेशान कहाँ हैं? झूठ बोला आपने हमसे, हाँ? कहाँ है जानवी? भूमि, हम कुछ पूछ रहे हैं, कहाँ है जानवी? मुझे नहीं मालूम भाभी। जा रही हूँ दोस्तों के साथ गोवा। पापा से नहीं बोलना, वैसे भी वो मना ही कर देंगे। मेरी अच्छी दीदी, मेरे बारे में कोई कुछ पूछे तो तुम कुछ बहाना बना देना। भूमिका दीदी, प्लीज प्लीज, लव यू जानवी। भाभी मुझे कुछ भी नहीं पता। जब तक ये चिट्ठी मुझे मिली, जानवी यहाँ से जा चुकी थी। फोन पे बात हुआ? माने उनके दोस्तों से फोन पे बात हुआ? माने वो दोस्तों के साथ ही गई है ना? अभी मैं जानवी को फोन की थी, लेकिन उसका फोन ऑफ आ रहा है। आप प्लीज पापा से कुछ मत कहिएगा, वरना वो बहुत नाराज हो जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है कि कितना खतरा है? कैसा खतरा को भाभी? हमको फोन आया था, तारामती का केस वापस नहीं लिया तो जानवी को नुकसान पहुंचाएगा। नहीं, ऐसा मत बोलिए को भाभी, प्लीज। कहीं जानवी वो लड़का के साथ तो नहीं निकल गई? कौन लड़का? किस लड़के के बारे में बात कर रहे हो तुम दोनों? कहाँ है जानवी? कुछ पूछ रहे हम? कहाँ है जानवी और कौन है वो लड़का? कुछ छुपा रही हो तुम दोनों मुझसे? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? एगो लड़का था, माने जानवी हमको बोली थी, वादा भी की थी कि वो ना मिलेगी ना उनसे बात करेगी। हम समझा दिए थे साहब। चलिए, तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये कहाँ जाएगा हमारे साथ? क्या नाम है आपका? रवि। और आपके क्या लगते हैं? और तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। चाचा जी, हम सब समझा दिए थे, वो समझ भी गई थी। जानवी की जिम्मेदारी ली थी तुम,
ये तरीका है घर की एक नाबालिग लड़की की जिम्मेदारी उठाने का? धोखा दिया है तुमने मुझे को। आज वो दरिंदा राजन वर्मा मेरी बेटी जानवी के पीछे पड़ा हुआ है, केवल तुम्हारी वजह से। कहाँ है मेरी बेटी जानवी? कहाँ है जानवी? चाचा जी, जानवी, चाचा जी सुनिए तो सही। क्या बात है भानु, भाई इतना परेशान क्यों है? दादा वो जानवी लापता है दादा। क्या? हाँ, जानवी लौट आएगी चाचा जी, जानवी को कुछ नहीं होगा, वो लौट आएगी। आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जान खतरे में। शायद इस समय वो उस दरिंदे राजन वर्मा की कैद में है। उसका फोन आया था मुझे, बोला उसने मुझे कि वो मुझे तबाह कर देगा दादा। भानु, जानवी गई कहाँ थी? बड़का बाबू किसी का फोन आया था कि तारामती का केस वापस लो, नहीं तो हम जानवी को नुकसान पहुंचा दूंगा। बाबा, हमें जल्दी कुछ करना होगा। दादा हमें वो केस वापस लेना होगा सदा, नहीं तो वो मेरी बेटी को मार देगा दादा। दादा, मैं जानवी की मां को खो चुका हूँ, अब जानवी को नहीं खोना चाहता। मैंने आज तक कभी कोई गलत का साथ नहीं दिया दादा, कभी नहीं। मैं जानवी को नहीं खो सकता। चिंता मत कर, वो हो सकता है, सब करेंगे, कुछ नहीं होगा। बच्चे घर लौट आएगी, चिंता न कर तू। हाँ भानु, कुछ नहीं होगा जानवी को, जानवी एकदम ठीक है। पर ये तो तारामती चाची के साथ अन्याय होगा ना। ये अन्याय का वक्त नहीं है, घर के बच्चे की जान खतरे में है। अभी बाबा सही कह रहे हैं। सही? दादा हमें केस अभी वापस से लेना होगा और हमें राजन वर्मा की रिहाई के लिए कुछ न कुछ करना होगा दादा, अभी इसी समय। जानवी को बचाना, जानवी को, हाँ जानवी को बचाएंगे दादा। चला मेरे साथ, चलो। कुछ नहीं होगा जानवी को, भानु कुछ नहीं होगा जानवी को। गलत हो रहा है, आप सब गलत कर रहे हैं। बचवा, सब प्लान ठीक चल रहा है ना? जीताऊ जी, जैसे जैसे गोटी बिठाए हैं वैसे वैसे खेला चल रहा है। गुड बॉय। देव नारायण चंदेल की जान का पंछी अब राजन वर्मा के पिंजरे में कैद है। क्यों रे देव नारायण, कैसा लग रहा है? तारामती का केस वापस लेने की तैयारी करो और उससे पहले ये राजन वर्मा की बेल के पेपर तैयार करवाओ। ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? दुष्ट के सामने घुटना टेकने से ना आपका नहीं, जीत उनका होगा, और यही तो वो चाहते हैं। इस मसले में मत पड़ो तुम। बड़का बाबू, आप बोले थे ना कि ये चंदेल परिवार में बड़की बहू फैसला लेती है। बड़की बहू होने के नाते हम आपको यकीन दिलाते हैं, हम करेंगे कुछ, बस समय दीजिए हमको। बड़ी बहू नहीं हो तुम। बाबा, राजन वर्मा की बेल हम करवाएंगे। जानवी को घर पे लाने के लिए जो कुछ भी करना होगा करेंगे हम। करेंगे, लाएंगे जानवी को, लेकिन लाएंगे। एक बात ना तुम कान खोलकर सुन लो, ना तो तुम बहू हो और ना ही पत्नी, कुछ नहीं हो तुम।
ना हमारी ना इस घर की। तो इस परिवार के मामले में ना दखल अंदाजी करना बंद करो। पर हम क्या करें, आप बूझ तो लीजिए राजीव बाबू। राजन वर्मा गलत आदमी है, उसके आगे। तुम सुन नहीं रही हो कि हम कह क्या रहे? कुछ नहीं लगती हो तुम इस परिवार की। दूर रहो हमारे घर के मामलों से। और ये जो जानवी की हालत हुई है ना, तुम्हारी वजह से हुई है। हाँ, तो गलत कदम उठाने से सही नतीजा नहीं निकलता है ना। तो गुनहगार के आगे घुटना टेकेंगे? अरे टेकेंगे घुटना उसके सामने। हम टेकेंगे घुटने, क्योंकि वो बहन है हमारी। और खोखले आदर्शवाद में नहीं मानते हम। और हमारी बहन की जान के आगे ना कोई उसूल मायने नहीं रखते। और तुम्हारी तरह ना निर्लज भी नहीं है हम कि अपने रिश्तों की आहुति महानता की झूठी वेदी पे हम चढ़ा दे। खुदगर्ज नहीं है तुम्हारी तरह। अरे हमारा एक परिवार भी है। माने जिसका परिवार नहीं, उसको न्याय का हक नहीं। तारामती चाची ना खुदगर्ज नहीं है, वो तो आपको। राजीव को किसने आंख दी है इसकी जानकारी राजीव को नहीं होनी चाहिए। चिकित्सा कानून में भी एक नियम है कि डोनर का नाम मरीज को नहीं बताया जाता। वो नेत्रदान करता जो वादा करके मुकर गया था, वो नेत्रदान के लिए फिर से राजी हो गया है। बाहर रहो हमारे घर के मसलों से। ना तो कोई रिश्ता और ना ही कोई उसूल। हमारी बहन की जान के आगे ना इसका कोई मतलब नहीं है, समझी? अब हम वो करेंगे जो हम करना नहीं चाह रहे थे। हम तो आपके दिल में हैं, और अभी ना सही तो कम से कम कुहू तो निकल गई आपके दिल से। जल्दी ही हम फिर वहां होंगे। तीर निशाने पर लगा है इस बार, आपके दिल पे। हाँ कुहू, आप ठीक कहते थे। ये परिवार में ना हमारा कोई नहीं है। क्या आप हमसे आके मिल सकते हैं? आ रहे हैं को, आ रहे हैं तुमसे मिलने। देर से ही सही, हमारी बात तो समझ में आई तुम्हें। आ रहे हैं तुम्हें बचाने। बाबा, हमने हमेशा न्याय का साथ दिया। क्या आज जो हम करने जा रहे हैं वो सही है? अपनी बहन को सुरक्षित रखना सही है। चलो दादा, चलो। ये बच्चे की रोने की आवाज कहां से आ रही है? देर से ही सही, हमारी बात तो समझ में आई तुम्हें। ये चंदेल परिवार तुम्हारे लायक नहीं है को। चंदेल परिवार को आप कितना जानते हैं वो तो और बात है, लेकिन एक बात तो हम समझ गए कि
कि आप हमको नहीं समझते। क्या मतलब? मतलब ही हमारे बुलाने पे आप यहाँ आ गए, माने आपको लगता है कि हम आपके साथ हैं और चंदेल परिवार के खिलाफ है, जिसका मतलब यही ना कि आप हमको नहीं समझते। हम चंदेल परिवार के खिलाफ कभी हो ही नहीं सकते अवधेश बाबू। क्या बकवास कर रही हो तुम? क्यों बुलाया हमें यहाँ? इसलिए क्या कर रही हो तुम? इधर तो कोई भी नहीं है। दादा, आपकी तबीयत ठीक है? दादा, दादा आप ठीक हैं? हाँ, वो सरदर्द वो सरदर्द हो रहा है हमको। डॉक्टर के पास चलो। तुम गोली चलाओगे हम पर? हिम्मत है तुम में? सर। जी। राजन वर्मा की बेल करवाने आए। तंग आ गया है पूरा परिवार आपसे, बहुत नुकसान पहुंचा दिया, अब और नहीं। ठीक है सर, मैं राजन वर्मा को बाहर निकलवाता हूं। सिंह, लॉकअप से राजन वर्मा को निकाल कर लाओ। सर, ये रिलीज डॉक्यूमेंट्स पे दस्तखत चाहिए आपके। चाहिए। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? अभी लग जाती तो? पहला बार बंदूक चलाए हैं, गोली बहुत दूर नहीं गया, ठीक आपके पीछे। चलो, एक गोली और चला, मार दो। वैसे भी हमारी बात तो तुम्हें समझ में आएगी नहीं। आप हमको बोले कि चंदेल परिवार तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन हम तो कहते हैं कि आप चंदेल परिवार के लायक नहीं हैं। कि परिवार कहाँ नहीं किया आपके लिए, और आप उनके ही दुश्मन के साथ जाके मिल गए, वो राजन वर्मा के साथ हाथ मिला लिए और अपनी ही बहन जानवी को खतरे में डाल दी, उसकी जान खतरे में डाल दी है आप। जानवी, क्या हुआ जानवी को? क्या हुआ उसे? राजन वर्मा जानवी को अगवा कर लिए। क्या? धमकी दिए कि अगर तारामती चाची का केस वापस नहीं लेंगे ना, तो जानवी का जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। पूरा परिवार गया है, सब गए हैं थाने उनको जेल से छुड़वाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। राजन वर्मा की बेल नहीं होनी चाहिए। बहुत भारी पड़ेगा कबू।
तारामती का केस वापस भी ले लोगे तब भी वो छोड़ेगा नहीं जानवी को, जान से मार देगा उसे। जान से मार? हे भोलेनाथ, माने राजन वर्मा को जेल से निकलने से रोकना होगा। राम राम देव बाबू। क्या बात है जज साहब, हमका लॉकअप में पहुंचाने नहीं आए थे लेकिन लिवाने चले आए हो। ये गुड है, बहुत ही गुड है। भैया जल्दी चलाइए, जल्दी चलाइए, जल्दी पहुंचना है हमको। हे भोलेनाथ, राजन वर्मा को जेल से निकलवाने से पहले रोकना होगा। इस पर आपको भी दस्तखत करने होंगे राजन वर्मा जी। वैसे हार और शिकस्त का मुद्रा तुम पर बहुत ही जच रहा है। बकवास बंद करो और चुपचाप दस्तखत करो। और जानवी कहाँ है ये बताओ हमको। ज्यादा उत्तेजित न हो बबुआ, तुरंत बाहर जाओ, गाड़ी में बैठो और पहुंचो निर्मल चौक। वहां गोदाम है, गाला नंबर 66। वहां है तुम्हारी बहन, जल्दी करो। चाचू, हम बाबा के साथ रुकेंगे। हम संजीव के साथ जानवी को लेकर आते। जाइए। हर पन्ने पर दस्तखत करना जज साहब। जरा देखना कोई पन्ना छूट ना जाए। और जज साहब, हमको एक चीज तो तुम दिया ही नहीं। क्या? रिहाई और आजादी का मुबारकबाद। राजीव बाबू का फोन काहे नहीं लग रहा है? फिर से देखते हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।